अला पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, when we talk about this chapter in chemistry, is matter around us pure? So many parts you have learned in previous classes, in class 7, 8, I hope. Like the idea of metals, non-metals, elements, little bit compounds, what is element, what is compound. लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है ना, कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग देखे ही हैं पहला चैप्टर में। लेकिन सॉलिड्स में भी बहुत तरह के सॉलिड हैं जो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस है ना, जो एलॉय कह सकते हैं। तो एलॉय इज नॉट प्योर सब्सटेंस। लाइक स्टील इज एन एलॉय, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, दीज आर एन एलॉय। इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। वाटर जो हम लोग पीते हैं वो भी प्योर वाटर नहीं पीते हैं, उसमें भी मिनरल्स है ना, बहुत एलिमेंट्स मिले रहते हैं, कैल्शियम, सोडियम, है ना, कुछ सॉल्ट्स भी मिले रहते हैं। जो ज़्यादातर डेली यूज़ में हम लोगों का सब्सटेंस हैं वो वास्तव में प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग प्योर? और प्योर का उल्टा, द अपोजिट ऑफ प्योर विल बी इम्प्योर, है ना। इम्प्योर, प्योर का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्योर, है ना। ज़्यादातर मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे मान लो चीनी, है ना, शुगर और वाटर, ठीक है। चलो वाटर हम लोग प्योर ले लिए, डिस्टिल वाटर। चीनी भी ले लिए, वो कंपाउंड है प्योर। लेकिन दो को जब मिला दिए, दो को मिलाने का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है। तो जो सब्सटेंस क्रिएट होगा, है ना, उसका रेशियो फिक्स नहीं है। कितना चीनी कितना पानी, कम चीनी ज़्यादा पानी, कम पानी ज़्यादा चीनी, or different proportion of sugar in different proportion of water, and that is impure substance. So mixture. So when we talk about mixture of two substance, two pure substance, that could be regarded as impure. Ocean, 70% of our earth crust is of ocean. Ocean water is impure because there are many minerals, salts dissolve in it. So this topic very much relevant to our day-to-day life, surroundings, है ना। ज़्यादातर मान लो कि हम अगर आयरन का ही बात करें तो तुम लोग देखो, प्योर आयरन जानते हो, प्योर आयरन जो होता है वो ज़्यादा काम का नहीं होता। प्योर आयरन ज़्यादा काम का नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ डाला जाता है तो हार्डनेस आयरन का बढ़ जाता है। ज़्यादातर मेटल्स के साथ ये कंडीशन है, ज़्यादातर मेटल्स के साथ ये कंडीशन है। प्योर मेटल्स ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, उसमें सम अमाउंट इम्प्योरिटीज़ एडेड। लाइक गोल्ड, यू टॉक अबाउट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड इज़ ए प्योर सब्सटेंस, प्योर मेटल। बट that pure metal, when we are talking, then that is especially no use in making ornaments or maybe in any purpose what we know about the importance of gold. So the importance of gold to increase the importance, the utility of gold, the use of gold for different purposes. Some impurities, maybe copper or silver, is added, and then gold becomes hard substance, hard. तो ये है गोल्ड जिसको हम लोग समझते हैं। देखो मेरा अंगूठी ये गोल्ड का बना हुआ है, ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, मैं नहीं पहन पाऊंगा। सॉफ्ट होता है 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। ये सिल्वर है, सिल्वर में भी थोड़ा इम्प्योरिटीज़ डालना पड़ता है। ये कॉपर है, इसमें भी थोड़ा इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है।
So all these are in our day to day use. और ये सच है, प्योर वाटर इज नॉट द पर्पस फॉर ड्रिंकिंग वाटर. हम लोग प्योर वाटर नहीं पीते हैं. प्योर वाटर इज डिस्टिल वाटर. ओके, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी केमिकल सब्सटेंस. ओके, प्योर वाटर इज फ्री फ्रॉम एनी केमिकल सब्सटेंस. Okay, that is not much of use. Now, when we talk about pure, but there are some pure substance in nature available in the form of elements and compounds. Okay, so when we talk about substances or matter, तो जितने सब्सटेंस हम लोग आसपास देखते हैं उसको हम लोग अगर प्योरिटी के आधार पर बात करें तो प्योर सब्सटेंस और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस. बस ये दो है. अब सब्सटेंसेस अगर प्योर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो एलिमेंट होगा और या तो कंपाउंड होगा. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, so when we talk about pure substances, either it will be in elemental form or it will be compound. So what are elements? What are compounds? Some introduction you have got in your earlier classes in class 7-8, but when we talk about, sir, elements are the pure substances which are formed by the combination of the same type of atom. हाँ देखो, एलिमेंट्स फिक्स है. अगर पीरियोडिक टेबल में तुम लोग चेक करो, हला 118 एलिमेंट्स, हला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स, जिसमें 92 elements occur in nature. Natural occurring है 92 elements का. 92 elements occur in nature. Okay, 92 elements occur in nature. When we talk about elements, then 118 elements total present. 118 elements total present. And out of 118 elements, 92 elements actually in nature it is present. And out of this 92 elements, last element 92 atomic number is uranium. Out of this 92 elements that occur in nature, you know, you will be surprised to know that 92% is hydrogen in inverse. Okay, 92% hydrogen and also 6% helium, and rest of the elements, you know, in 2%.
यानी नेचर में पूरे यूनिवर्स में अगर प्रपोर्शन देखें तो 98% में केवल 2 एलिमेंट्स हैं. ओके, 2 एलिमेंट्स. When we talk about 92 elements, only 2 elements, hydrogen and helium, is 98%. अब बाकी थोड़ा सा अमाउंट्स में सभी बाकी एलिमेंट्स है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, रेडॉन, है ना, ब्रोमीन, मरकरी, ठीक है, टिन, लेड और कितने भी एलिमेंट, अल्मुनियम, है ना, मैग्नीशियम, जितना एलिमेंट्स का नाम तुम जान, लिथियम, हाँ, सर टाइटेनियम. टाइटेनियम. So titanium is actually very less amount present. Sir, silicon भी ना. हाँ, Silicon. हाँ, cesium, gallium, arsenic, antimony, bismuth, silicon. You know, when we talk about 92 elements, then rest is how many elements? अगर इसको घटा दें 8 और 18 26 26 elements. पहचाने हैं? 26 elements are artificial elements. Okay, students? 26 elements are artificial elements. Okay, 26 elements are artificial elements. "26 elements are man-made elements." Okay, artificial. Now, out of this 118 elements, mostly they are solids. Mostly they are solids. And maybe 2 are liquids, bromine and mercury at room temperature. But cesium and gallium little bit higher than room temperature, 30 degrees Celsius per. Room temperature is 25 degrees Celsius. They are also liquid. So gaseous elements की संख्या ज़्यादा नहीं है, है ना? 15 elements are gaseous elements. तो मोस्टली दे आर सॉलिड्स. अगर एलिमेंट्स का बात करें तो उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स 3 कैटेगरी हो जाता है. एलिमेंट्स के 3 कैटेगरी होते हैं. मेटल्स, when we talk about elements, would be divided in 3 categories: metals, non-metals, and metalloids. देखो, अगर हम नेचुरल आकर एलिमेंट्स के बारे में बात करें, 92 एलिमेंट्स जो नेचर में आकर करते हैं, उसमें 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स. 70 एलिमेंट्स आर मेटल. 70 एलिमेंट्स आर मेटल. ठीक है. और मेटोलाइट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है. ठीक है, मेटोलाइट्स 6
approximately, okay, when we talk about metalloids, then they are not much in number. Okay, so out of these 92 elements that occur in nature, okay, when we talk about pure substance, then in pure substance we have got the idea of elements and compound, okay, and when we talk about nature occur element, 92 elements occur in nature. Out of these 92 elements, 70 is metal. Metals are 70 in number. And then metalloids, when we talk about metalloids, what are these metalloids? Metalloids are those elements Mixture of those elements which, which have which the has जो property of properties of metals and metals and non-metals और both. नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी दिखाते हैं. The property of कुछ metals खास and कंडीशन में non-metals both. मेटल्स की प्रॉपर्टी, कुछ खास कंडीशन में नॉन मेटल्स की, जैसे सिलिकॉन, जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, दीज आर एक्चुअली मेटोलॉइड्स. बिस्मथ, तो जर्मेनियम. हाँ, मेटोलॉइड्स की संख्या 6 के आसपास है, और बाकी जितने हैं, है ना, हम लोग अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15-16 एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, दिस ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, ओके, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, all these are non-metals. So what are the properties of metals and non-metals that you have got in earlier classes? Okay, तुमने देखा है कि क्या प्रॉपर्टी होता है ना? यस सर. मेटल्स का प्रॉपर्टी कुछ खास है, हाँ, सोनोरस होता है, डक्टाइल इन नेचर, malleable in nature, metals have Thermal conductive and shining electrical. surface, sonorous sound it makes. बताओ So metals have generally high melting and boiling point. हार्ड. हाँ, Yes, it has high boiling point. high the melting metals and का. boiling point, good. Generally metals are solid substance, generally, except mercury. So metals are malleable. Metals, Sir, metal sonorous. atoms are closely packed in metals generally. Sir, conductive. Metals are good conductors of heat and Tensile electricity. strength. Very good. Tensile strength. Metals are good conductor of heat and electricity. Very good. So these are some of the properties that we got the idea of metals. Okay, metals का हम लोगों ने प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ा है ठीक से, ठीक है, और हम लोगों ने देखा है पहले के क्लासेस में कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है ना, और इसका ठीक उल्टा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी ठीक उल्टा होता कुछ है मेटल्स का. एक्सेप्शंस भी होता है लेकिन नॉन मेटल्स जो है Yes, sir. नॉन मेलेबल होता है, नॉन डक्टाइल ज़्यादातर होता है, सरफेस शाइनिंग नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन, Non-lustrous. एक्सेप्ट है ना ग्रेफाइट, डायमंड्स, है ना, शाइनिंग है उस सब में, आयोडीन, Insulators, they are insulators हाँ, or good conductors. ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है सॉलिड्स नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन्स वगैरह, आयोडीन इज सॉलिड. तो ये भी बात सच है, अगर अर्थ क्रस्ट का बात करें, है ना, अर्थ क्रस्ट, तो यू विल सरप्राइज टू नो जो मेटल एबंडेंट मेटल है,
अर्थ क्रस्ट में एबंडेंट मेटल में अल्युमिनियम और आयरन मेनली। Iron. अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, और उसके बाद ठीक है पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, इस ढंग से है। यही मेनली एबंडेंट मेटल है। अर्थ क्रस्ट में ज़्यादातर अल्युमिनियम है मेटल्स के, लेकिन अगर नॉन मेटल का बात करें तो अर्थ क्रस्ट में दो नॉन मेटल जो है डोमिनेंट है। ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 60%, 62% एंड सिलिकॉन अप्रॉक्सीमेटली 20%। यानी 80% अर्थ क्रस्ट में है ना ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। लेकिन हम लोग अगर अपने बॉडी का बात करें या एनिमल्स एंड प्लांट्स का, है ना, तो एनिमल्स और प्लांट्स का अगर बात करें तो इसमें नॉन मेटल क्वाइट डोमिनेंट है, नॉन मेटल्स, ओके। और इसमें ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, these three are mostly dominated। अगर हम लोग प्लांट्स और अपने बॉडीज़ का बात करें, है ना, ऑर्गेनिजम्स का, तो ऑर्गेनिज्म में मेनली जो है, जो मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, और कार्बन, ये सब मिला करके, तीनों मिला करके 90, है ना, 293% अप्रॉक्सीमेट, और 2-4% में बाकी सभी एलिमेंट्स हैं। जैसे हम लोग को पता है कि हमारे ब्लड में, हेमोग्लोबिन में, है ना, आयरन होता है कि नहीं? आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन प्रेजेंट है। यस सर। सेल में जिंक, मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट है। ब्रेन के फंक्शन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता है, जिंक की आवश्यकता है। सोडियम भी प्रेजेंट है, सोडियम, पोटासियम बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। सो कुछ मात्रा में एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स में भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पसंद है, प्रेजेंट। सो दीज आर सम ऑफ द डाटा of metals and non-metals that occur in nature। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने पूरे यूनिवर्स में, तो पूरे यूनिवर्स में ज़्यादातर तो स्टार का डोमिनेंट है। स्टार्स आर डोमिनेंट, गैलेक्सीज आर डोमिनेंट, और स्टार्स आर मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार्स में मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमारा सन का क्या है? सन में मैक्सिमम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दैट इज द सोर्स ऑफ फ्यूजन एनर्जी ऑफ द सन, है ना। हाइड्रोजन कंबाइंस टू गेट हीलियम। ओके, so these are some of the important points that we should know of metals, non-metals, metalloids, that all are pure substance and we call it elements। Elements are pure substance। का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम्स होता है ना, ठीक है। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स। लेकिन कंपाउंड्स ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड्स एलिमेंट्स के, 2 और मोर एलिमेंट्स के सहयोग से बनता है। जैसे वाटर इज ए कंपाउंड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड। सो कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड्स को हम लोग मेनली 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एसिड्स,
base and salts. Acids, base and salts. Acids, base, अच्छा 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 कोई बात नहीं. Acids, base and salt. These are three categories we are talking. Acids, base and salt. Compounds को तीन मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं. एसिड्स का खट्टा स्वाद होता है, बेस का कस्सा होता है, कड़वा कस्सा, है ना, बिटर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, और सॉल्ट तो जानते ही सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत से सॉल्ट है ना. एसिड्स में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, है ना, कार्बोनिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स, है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है डिफरेंट एसिड्स. बेस में है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिस है. और सॉल्ट्स तो दोनों के सहयोग से बनता है. तो कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. सबसे छोटा टुकड़ा कंपाउंड्स का जो होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है. कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more elements combined in a fixed ratio by mass. We can define compound in that way. Sir, there are some characteristics, quality of compounds. Characteristics of compounds. सर Basic characteristics. वाटर तो एसिड, बेस या सॉल्ट में से किस कैटेगरी में जाएगा? वाटर तुमको देखो, वाटर सॉल्ट भी नहीं कह सकते हो, उसमें एसिड भी नहीं कह सकते हो, बेस भी नहीं कह सकते, ठीक है. तो वाटर को एक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है. लेकिन कंपाउंड्स का 3 श्रेणी होता है, एक्सेप्शंस है जैसे वाटर. लेकिन वाटर में क्योंकि सॉल्ट मिला रहता है ना, तो उसको हम लोग है ना सॉल्टी वाटर कहते हैं, ठीक है. लेकिन कंपाउंड्स वाटर को सॉल्ट नहीं कहेंगे, ठीक है. कंपाउंड्स कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, लेकिन सॉल्ट नहीं कहेंगे, एसिड नहीं कहेंगे, बेस नहीं कहेंगे, ठीक है. श्रीवास्तव सर एक तो दीजिए मेरे सर. अच्छा, आपका क्लास कितना बजे से? क्लास कितना बजे से? जब भी हो इसके बाद 10:55 से. तब तक मेरा क्लास खत्म. जरूर जरूर. So that is important point. कंपाउंड्स का कुछ कैरेक्टर होता है. देखो, कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी इन्वॉल्व है. ऐसे ही नहीं है कि हला सोडियम और क्लोरीन को मिला दें तो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे नहीं बन सकता. कंपाउंड्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स केमिकल रिएक्शन. मैकेनिकली कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म. कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो भी होते हैं फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी रेशियो में एलिमेंट होगा. जैसे वाटर का ले लें, H2O, ओके, इसमें फिक्स रेशियो है. ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम है तो ये 2 ग्राम, यानी 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स है, 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स है. दुनिया के किसी कोना में वाटर होगा, यूनिवर्स के किसी कोना में वाटर होगा, तो 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा. दिस इज फिक्स्ड. Okay, students? So when we talk about pure substance, then elements and compounds are pure substance. Compounds अगर एक बार है, जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं. We cannot separate this mechanically. That is a characteristic of compound also. Compounds का formation
या डिकम्पोजिशन मैकेनिकली नहीं हो सकता है, केमिकली होगा। इसमें एनर्जी है ना इन्वॉल्व होंगे, या तो एनर्जी गेन होगा, एनर्जी लॉस होगा। देयर मस्ट बी gain or loss of energy involved in the formation or dissociation of any compound. Like water, H2O. In the formation of water, you cannot mix hydrogen and oxygen mechanically to get water. Or you cannot dissociate water in hydrogen element and in oxygen element. So energy is involved, chemical reaction must be there. Chemically we can. Okay students.